हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राकेश कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज की एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं। एक गहरे जंगल में एक माँ और उसके छोटे से बेटे का घर था। इन ए डीप फॉरेस्ट देयर वाज ए होम बिलोंगिंग टू ए मदर एंड हर यंग सन। एक गहरे जंगल में एक माँ और उसके छोटे से बेटे का घर था। देखिए फ्रेंड्स, इन ए डीप फॉरेस्ट इसका मतलब होता है एक गहरे जंगल में। इन ए डीप फॉरेस्ट के अंदर हम देखते हैं कि डीप फॉरेस्ट के पहले ए आर्टिकल का प्रयोग हो रहा है। हमें पता है आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं, इनडिफिनिट आर्टिकल और डेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल द होता है और इनडिफिनिट आर्टिकल ए एन को कहते हैं। हमें पता है ए एन का यूज हमेशा नाउन के पहले होगा। अगर नाउन सेंटेंस में नहीं है तो हम ए एन का यूज नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, शी इज एन एक्सीलेंट। शी इज एन एक्सीलेंट, तो ये सेंटेंस गलत होगा क्योंकि एक्सीलेंट एक एडजेक्टिव है, नाउन नहीं है, तो इसके पहले एन का प्रयोग हम नहीं करेंगे। तो सही सेंटेंस होगा वो होगा शी इज एक्सीलेंट, यानी इसके पहले आर्टिकल नहीं आएगा। वैसे ही कुछ एब्रीविएशंस होते हैं जिनके पहले आर्टिकल एन और ए का यूज होता है, जैसे ही इज एन MLA, he is an MP, he is an IS officer, he is an SHO, I have an X-ray machine, she is an LLB graduate, I have been waiting for an hour. Ram is an honest person. अब honest में आप कहो कि honest का जो उच्चारण होता है वो होता है honest, honest, इसके अंदर H साइलेंट होता है तो O का बोध हो रहा है, इसलिए इसके पहले N का प्रयोग होता है। हमें पता है कि अगर वर्ड्स का पहले शब्द का उच्चारण अगर स्वर आ रहा है तो उसके लिए हम एन का यूज करेंगे। अगर कॉन्स्टेंट आ रहा है तो उसके लिए हम ए का यूज करेंगे। देयर वाज ए होम बिलोंगिंग टू ए मदर एंड हर यंग सन। वे दोनों आपसी स्नेह और सहायता से जुड़े थे। दे वेयर कनेक्टेड बाई ए बॉन्ड ऑफ म्यूचुअल अफेक्शन एंड सपोर्ट। वे दोनों आपसी स्नेह और सहायता से जुड़े थे। कौन दोनों? माता और उसका पुत्र। देखिए फ्रेंड्स, हम ये डेली लाइफ में अक्सर यूज करते हैं, वी आर कनेक्टेड बाई ए बॉन्ड ऑफ लव। हम लव, प्यार के बॉन्ड में बंधे हुए हैं या जुड़े हुए हैं। वी आर कनेक्टेड बाई ए बॉन्ड ऑफ म्यूचुअल रिस्पेक्ट। सो ये अच्छा सेंटेंस है हमारे डेली लाइफ में यूज करने के लिए, हम इसको यूज कर सकते हैं। उनके पास बहुत कम संसाधन थे लेकिन माँ ने कभी हार नहीं मानी। डिस्पाइट हैविंग वेरी फ्यू रिसोर्सेस मदर नेवर गिव अप। उनके पास बहुत कम संसाधन थे लेकिन माँ ने कभी हार नहीं मानी। देखिए फ्रेंड, यहाँ पर डिस्पाइट का यूज हुआ है। अगली सेंटेंस इस प्रकार होता, डिस्पाइट ऑफ हैविंग वेरी फ्यू रिसोर्सेज मदर्स नेवर गिव अप। तो ये सेंटेंस गलत होता क्योंकि डिस्पाइट के बाद कभी भी ऑफ प्रीपोजिशन का यूज नहीं होता है। काफ़ी सेंटेंस में हम देखते हैं डिस्पाइट के बाद ऑफ लगा होता है तो गलत होता है। डिस्पाइट के अलावा हम इन स्पाइट ऑफ का भी यूज कर सकते हैं जिसका अर्थ होता है के बावजूद, के अलावा। इसके अलावा देखिए फ्रेंड्स, डिस्पाइट हैविंग वेरी फ्यू रिसोर्सेज। देखिए फ्यू का प्रयोग किया गया है। हमें पता है फ्यू को हम तीन प्रकार से यूज कर सकते हैं, ए फ्यू, फ्यू और दी फ्यू। फ्यू का प्रयोग उस संदर्भ में होता है जहां संख्या बहुत कम है, लगभग न के बराबर है, मतलब कुछ भी नहीं है लगभग। ए फ्यू बहुत कम संख्या है लेकिन थोड़ी बहुत मात्रा है उस वस्तु की। और द फ्यू मतलब वो कम संख्या में है लेकिन जो निर्धारित है उतनी सारी है। फ्यू, ए फ्यू और द फ्यू के बाद हमेशा प्लूरल नाउन का प्रयोग होता है। जैसे हम सेंटेंस में देख रहे हैं कि
फ्यू रिसोर्सेज का यूज़ हो रहा है, मतलब प्लूरल नाउन आ रहा है इसके बाद। डिस्पाइट हैविंग वेरी फ्यू रिसोर्सेज मदर नेवर गिव अप। देखिए नेवर गिव अप एक फ्रेज़ है, बहुत ही फेमस फ्रेज़ है। नेवर गिव अप, कभी हार नहीं माननी चाहिए। कभी गिव अप मतलब त्यागना, छोड़ना, हार मानना। नेवर गिव अप, कभी हार नहीं मानना चाहिए। तो डिस्पाइट हैविंग वेरी फ्यू रिसोर्सेज मदर नेवर गिव अप। उनके पास बहुत कम संसाधन थे लेकिन माँ ने कभी हार नहीं मानी। प्रतिकूल परिस्थितियों के सामने माँ का अटूट दृढ़ संकल्प उसके बेटे के लिए शक्तिशाली सबक बन गया। द मदर्स अनवेवरिंग डिटर्मिनेशन इन द फेस ऑफ एडवर्सिटी became पावरफुल लेसन फॉर हर सन। प्रतिकूल परिस्थितियों के सामने माँ का अटूट दृढ़ संकल्प उसके बेटे के लिए शक्तिशाली सबक बन गया। एक दिन बेटे को अपने सपनों को पूरा करने के लिए शहर जाना पड़ा। वन डे द सन हैड टू लीव फॉर द सिटी टू चेज हिज ड्रीम्स। एक दिन बेटे को अपने सपनों को पूरा करने के लिए शहर जाना पड़ा। देखिए फ्रेंड्स, ठीक अक्सर हम सेंटेंस में देखते हैं हैड टू लीव, हैव टू लीव, इनका प्रयोग करते हैं। इनका क्या मतलब होता है? तो देखिए, आई हैव टू प्रिपेयर टॉपिक, मुझे टॉपिक तैयार करना है। आई हैव टू प्रिपेयर टॉपिक, मुझे टॉपिक तैयार करना है। आई हैड टू प्रिपेयर टॉपिक, मुझे टॉपिक तैयार करना था। आई हैव टू गो देयर, मुझे वहाँ जाना है। वी हैव टू गो जयपुर, हमें जयपुर जाना है। वी हैव टू गो जयपुर टुडे, हमें आज जयपुर जाना है। वी हैड टू गो जयपुर, हमें जयपुर जाना था। तो इस तरह से हम सेंटेंस यूज कर सकते हैं। उनकी माँ ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम मुझे हमेशा गौरवान्वित करोगे। हिज मदर ब्लेस्ड हिम सेइंग, यू विल ऑलवेज मेक मी प्राउड। यू विल ऑलवेज मेक मी प्राउड। उनकी माँ ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम मुझे हमेशा गौरवान्वित करोगे। अपनी माँ की दृढ़ता और अटूट सहयोग के बल पर बेटे ने अपने सपनों को पूरा किया। विद द स्ट्रेंथ ऑफ हिज मदर्स परजर्वेंस एंड अनवेवरिंग कंपेनियनशिप द सन फुलफिल्ड हिज ड्रीम्स। जब उसे सफलता मिली तो उसने एक पुरस्कार अपनी माँ को समर्पित किया। When he achieved success, he dedicated an award to his mother. जब उसे सफलता मिली तो उसने एक पुरस्कार अपनी माँ को समर्पित किया, यह कहते हुए कि आपके अथक प्रभाव और प्यार के बिना मैं यहाँ तक पहुँच भी नहीं सकता। Saying without your tireless efforts and love, I can't even reach here. यह कहते हुए कि आपके अथक प्रभाव और प्यार के बिना मैं यहाँ तक पहुँच भी नहीं सकता। उनकी हार्दिक बातचीत उनके अटूट बंधन का प्रूफ थी। Their heartfelt conversation was proof of their unbreakable bond. उनकी हार्दिक बातचीत उनके अटूट बंधन का प्रूफ थी। सो गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, ताकि ऐसे ही अच्छे वीडियो आपको मिल सके। इसके अलावा अगर आप किसी और विषय पर वीडियो चाहते हो, जैसे ग्रामर पे चाह रहे हो या वोकैब के ऊपर चाह रहे हो, तो वो भी आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताएं, ताकि जैसा आप चाहोगे वैसे ही वीडियो मैं यहाँ पर और ला सकूँ, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके। सो प्लीज़ गाइस, अगेन लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।